Hello, friends. Welcome back to my YouTube channel, Inner Work Project. यहाँ हम सिंपल स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशन से जुड़ी लॉजिकल बातें करते हैं। तो आज मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसका टॉपिक, जैसे आप लोग सब लोगों ने देखा होगा, हाउ टू मेक योर ओन अफर्मेशंस एज पर योर सिचुएशंस फॉर मैनिफेस्टेशंस। आप अपनी खुद की अफर्मेशंस कैसे बना सकते हैं आपकी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन में काम आएगी और आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करेगी। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। क्या आपने कभी अफर्मेशंस बोले हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट्स आपको महसूस ही नहीं हुए? शायद आपने कहा होगा, मैं करोड़पति हूँ, आई एम अ करोड़पति, आई एम अ रिच पर्सन, लेकिन अंदर से आवाज़ आई होगी, क्या सच में ऐसा है? क्या मैं सच में करोड़पति हूँ? यही रीज़न है कि बहुत लोग अफर्मेशंस करते हैं पर मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाती, क्योंकि सिर्फ वर्ड्स रिपीट करना काफ़ी नहीं है। अफर्मेशंस तभी काम करते हैं जब वो आपकी एनर्जी, इमोशंस और करंट सिचुएशन से कनेक्ट करें। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग पावरफुल अफर्मेशंस कैसे बनाएं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को सच में रीप्रोग्राम कर सके। क्योंकि मेन जो चीज़ है वो यही है कि हमें सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। तो उसी के अकॉर्डिंगली कै अफर्मेशंस कैसे बनाएं जो कि पावरफुल तरीके से आपकी लाइफ सिचुएशन को चेंज कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात समझिए, अफर्मेशंस कोई मैजिक सेंटेंसेस नहीं होते हैं। ये एक नया बिलीफ क्रिएट करने का तरीका होता है। आप जो बार बार सोचते हैं वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाता है। इसलिए अफर्मेशन ऐसा होना चाहिए जिसे आपका माइंड रिजेक्ट ना करे, बल्कि धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू करे। तो इसके लिए जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, अपनी करंट सिचुएशन पहचानिए। सबसे पहले खुद से पूछिए, आपकी लाइफ में अभी सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है इस टाइम, प्रेजेंट मोमेंट में। फिर, क्या आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है? क्या आप पैसे को लेकर स्ट्रेस्ड रहते हैं? क्या आप रिलेशनशिप हील करना चाहते हैं या करियर में ग्रोथ चाहते हैं? ये सब आपकी प्रेजेंट की लाइफ सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि अफर्मेशंस तभी पावरफुल बनता है जब वह आपकी रियल इमोशन से जुड़ा है। तो सबसे पहले आपको अपनी करंट सिचुएशन को पहचानना है कि क्या इनमें से कोई करंट सिचुएशन है। अब स्टेप 2 है, नेगेटिव थॉट को पहचानिए। हर मैनिफेस्टेशन ब्लॉकेज के पीछे एक लिमिटिंग बिलीफ छुपा होता है, जैसे मैं केपेबल नहीं हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, मेरी लाइफ कभी बेटर ही नहीं होगी। अब इन थॉट्स को ऑपोजिट पॉजिटिव एनर्जी में बदलना है, लेकिन ध्यान रहे अफर्मेशन अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपका माइंड किसी अफर्मेशन को झूठ मानता है तो वह रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। अब स्टेप 3, जेंटल एंड बिलीवेबल अफर्मेशंस बनाइए। इसमें गलत तरीका क्या होता है कि जैसे आपने ये अफर्मेशन बना ली कि मैं कल तक करोड़पति बन जाऊंगा, तो बेस्ट तरीका क्या है
मैं हर दिन अबंडेंस को अपनी लाइफ में आने दे रहा हूँ या दे रही हूँ। या आप ये भी बोल सकते हैं, मैं नए अपॉर्चुनिटीज रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। तो ये रियलिस्टिक अफर्मेशंस है ना, जो आपका ब्रेन जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करेगा, इनमें वो रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा। अदरवाइज आप ये बोलेंगे कि मैं कल तक करोड़पति बन जाऊंगा, तो माइंड आपको और वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका माइंड जानता है कि अभी आपकी क्या सिचुएशन है, आप कल तक करोड़पति बन ही नहीं सकते। तो इससे बेस्ट है कि आप ये जैसे ये दो जो मैंने अफर्मेशंस बाद में बोली, उस तरीके की अफर्मेशंस को आप बोलेंगे जो जनरल अफर्मेशंस होती हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। तो वो बहुत जल्दी से आपका माइंड एक्सेप्ट करता है। और फिर बाद में चाहे तो आप जब आपका अबंडेंस अट्रैक्ट होने लग जाए, तब आप अगर वो भी बोलेंगे ना कि मैं कल तक करोड़पति बन जाऊंगा, मैं कल तक करोड़पति बन जाऊंगा, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड वो बहुत आराम से एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखिए, जो ये मैंने जो दो आपको अफर्मेशंस बताई, इन अफर्मेशंस को ध्यान से आप सुनिए। इसमें आपको फील होगा कि इन अफर्मेशंस में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। इनमें एक फ्लो है, ट्रस्ट है, ओपननेस है, और सबकॉन्शियस माइंड इन्हें जल्दी एक्सेप्ट करता है। तो इस तरीके की अफर्मेशंस होनी चाहिए। अलग अलग सिचुएशंस के लिए पावरफुल अफर्मेशंस, जैसे अगर आप सेल्फ लव चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, मैं खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। मैं लव और रिस्पेक्ट डिजर्व करता या करती हूँ। और अगर आप मनी के लिए मैनिफेस्टेशन चाहते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं, मनी आसानी और फ्लो के साथ मेरी लाइफ में आ रहा है। मैं अबंडेंस रिसीव करने के लिए ओपन हूँ। अगर आप एंग्जाइटी या स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं सेफ हूँ, सब कुछ सही समय पर अनफोल्ड हो रहा है। अगर आप करियर ग्रोथ चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि नई अपॉर्चुनिटीज मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। मैं अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर रहा या रही हूँ। अब स्टेप 4, इमोशन के साथ बोलिए। अफर्मेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं है, एनर्जी है। अगर आप बिना फीलिंग के अफर्मेशंस बोलते हैं तो उनका असर बहुत कम हो जाता है। जब भी अफर्मेशन बोले उसे महसूस कीजिए, इमेजिन कीजिए कि वह रियलिटी ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुकी है। यही फीलिंग मैनिफेस्टेशन को तेज करती है। और ये कब आती है? इसलिए कहा जाता है कि पहले आप सेल्फ लव करिए अपने से। जब आप सेल्फ लव करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होने लगता है। आप खुद को पेडेस्टल पर रखते हैं, ना कि आपकी डिज़ायर्स या अभी की सिचुएशन को। आपको खुद में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि फिर आप जो भी अफर्मेशंस बोलेंगे, अगर तब आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए अफर्मेशंस बोलते हैं तो आप इतने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि उसको फिर पूरा होना ही होता है। कि जैसे अगर आपके अंदर सेल्फ लव डेवलप हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, तो आपको खुद अंदर से ये फीलिंग आएगी कि ये मनी जाएगी कहाँ मेरे अलावा, इसको तो मेरे पास आना ही है, ये जितना भी पैसा है ये मेरे लिए ही बना है। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस, अगर रिलेशनशिप में है तो वो इंसान को वो बना ही मेरे लिए है, वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो मेरे पास ही है, वो मेरे लिए ही बना है, वो मेरे पास ही आने वाला है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि पहले सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। अपनी नेगेटिविटी को, अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर भगाना बहुत ज़रूरी है। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको किसी और तरीके की सिचुएशन के लिए मैनिफेस्टेशन अगर आप करेंगे तो वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएगी। अब स्टेप 5 होता है इसमें कंसिस्टेंसी, जो कि सबसे ज़रूरी है। एक दिन अफर्मेशन बोलकर मिराकल एक्सपेक्ट आप मत करिए। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम होने में टाइम लगता है। लेकिन जब आप डेली शांति और विश्वास के साथ अपने अफर्मेशंस रिपीट करते हैं
तो धीरे-धीरे आपकी सोच बदलती है, आपकी एनर्जी बदलती है और फिर आपकी रियलिटी भी बदलने लगती है। याद रखिए, सबसे पावरफुल अफ़र्मेशन वो ही है जो आपकी सोल के साथ रेज़ोनेट करे। किसी और के वर्ड्स कॉपी करने से बेहतर है कि आप अपने दिल से अफ़र्मेशन बनाइए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तब सबसे तेज़ काम करती है जब आपके वर्ड्स, फीलिंग्स और बिलीव्स एक ही डायरेक्शन में हों। तो सबसे पहले आप अपनी सिचुएशन को समझिए, इन डेप्थ जाइए कि उस सिचुएशन की वजह से मुझे क्या फ़ील हो रहा है। बिल्कुल कोर, अपनी एकदम कोर इन डेप्थ फीलिंग में जाइए कि कौन-सा जो नेगेटिव थॉट है, वो आपको परेशान कर रहा है। उसको अगर हो सके तो आप जस्ट राइट इट डाउन, आप उसको लिखिए कि एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम मेरी ये है। तो उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट जो पॉजिटिव एफर्मेशन है उसको लिखिए। जैसे जो भी नेगेटिव आपने लिखा ये प्रॉब्लम है मेरी, उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है पॉजिटिव अफर्मेशन ही आपकी अफर्मेशन है और वो ही सबसे पावरफुल अफर्मेशन है। और जब आप उसको बोलेंगे ना, तब आपको इतना अच्छा लगेगा कि ऐसे कि हाँ, अब मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं। और अगर इससे पहले आप सेल्फ लव कर लेते हैं और फिर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, तो आप मिरेकल आप एक दिन में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने तो ऐसे ही किया अपने साथ। जैसा मैं आपके साथ वही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो मैंने खुद के साथ किया है। और मैं बहुत तेज़ी से हील हुई, बहुत तेज़ी से मैंने मैनिफेस्टेशंस किया है अपनी लाइफ में, इतना मिरेकल एक्सपेक्ट किया है और एक दिन में मैंने अपने बिलीफ को मैं चेंज कर लेती हूँ। अब तो जैसे ही कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं उसको प्रॉब्लम भी नहीं कहती हूँ, वो सिचुएशंस हैं। अब मेरा देखने का नज़रिया ही उसको चेंज होता है और वो इतनी आसानी से मेरी लाइफ से दूर हो जाती हैं और फिर जैसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ वैसा ही होता है। तो मैं अपनी रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ और बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग आपको दे रही हूँ। आप अगर एग्जैक्टली कोर में जाकर आप अपना समझेंगे कि क्या नेगेटिव है और उसको अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन बनाकर आप बोलना स्टार्ट करेंगे, अपने माइंड को बोलना स्टार्ट करेंगे। जैसे एक कमेंट आया था कि भाई अगर मेरे को तो नेगेटिव बीच बीच में आता रहता है, क्योंकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। आपने अभी अपने माइंड को उस तरीके से बनाया ही नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वो ही सच है। अगर आप इस कन्विक्शन के साथ बोलेंगे तो फिर आपको नेगेटिव थॉट आएंगे ही नहीं। उस सिचुएशन को आप, सामने वाली सिचुएशन को बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे और इतना आपको कॉन्फिडेंस होगा कि जो नहीं, जो मैं सोच रही हूँ वो ही सच है और कुछ सच हो ही नहीं सकता है। तब जब आप अफ़र्मेशंस बोलते हैं तो वो मैजिकल तरीके से काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ लव और मैनिफेस्टेशन से जुड़ी ऐसी ही पीसफुल वीडियोस के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी अफर्मेशंस बनाएं, आज ही बनाएं या कल बनाएं, पर कमेंट में लिख कर जाएं कि आपने क्या अफर्मेशन बनाई, कि ये सिचुएशन थी एग्जैक्टली कोर में जाकर मैंने जब ढूंढा और अब इसके लिए मैंने ये अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन बनाई है। मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट में लिखिए, मैं उनको ज़रूर पढ़ूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।